नॉमिनेशन के दिन जब प्रशांत किशोर पूरा सड़क पीला दिखाई दे रहा था, पीला गमछा वाले। पैसा पे बहुत भीड़ आ जाता है। एक को बांकीपुर विधानसभा का था क्या वोटर? अरे जिस पार्टी का कार्यकर्ता पेड हो, जिस पार्टी का कार्यकर्ता पैसे पे काम करता हो, कार्यकर्ता नहीं। राजनीतिक छोड़ दूंगा अगर 25 भी जीत जाएगी तो। हम तो 85 जीत गए, काहे नहीं छोड़। सबसे कम वोट लाने वाले प्रत्याशी होंगे प्रशांत किशोर। और अबरी हम कह रहे हैं कि अबरी नहीं बोरिया बिस्सा बांधिएगा ना, तब बिहार की जनता दौड़ा दौड़ा के भगाएगी आप। जब तो होगा, खत्म कहानी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बांकीपुर चुनाव चल रहा है और ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर है कि प्रशांत किशोर के सामने नीरज सिन्हा है बीजेपी के। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं अनुप्रिया। कैसे देखती हैं, प्रशांत किशोर सामने, नीरज सिन्हा कमजोर कैंडिडेट माने जा रहे हैं एनडीए के। 95 के बाद से 2025 तक इस विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशी को जो है बांकीपुर की जनता ने चुना। अब बताइए कमजोर कौन है? जो पहली बार आया है, जो 2025 में कहा कि अगर हम एक भी सीट पर अगर चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और जनता दल यूनाइटेड जो जिसकी मैं प्रवक्ता हूं, कहा कि अगर वो 25 में सिमट जाएगी, अगर नहीं सिमटेगी तो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा अगर 25 भी जीत जाएगी तो। हम तो 85 जीत गए, काहे नहीं छोड़ दिए। देखिए, उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर जनता की कमाई या नेताओं की कमाई को उन्होंने कमा लिया, अच्छी खासी रकम जमा कर ली। अब उनको देश प्रेम आ रहा है, अब उनको जनता की चिंता आ रही है। एक काम कीजिए ना, अपनी संपत्ति थोड़ा गरीबों में बांट दीजिए, थोड़ा लोगों में बांटिए। देखिए, ढोंग करने वाले लोगों की राजनीतिक स्पष्ट है और जनता जान रही है बांकीपुर की, क्योंकि बांकीपुर वो विधानसभा रहा है जहां पे लगातार विकास देखा है। चाहे आप चल जाइए कारगिल चौक से लेकर के पटना विश्वविद्यालय जाने में कितनी कठिनाई होती थी, डबल डेकर पुल बन गया है। पीएम से इसमें जाने वाले लोग बीच ही रास्ता में कई बार दम तोड़ देते थे, आप देखिए उसकी कनेक्टिविटी चालू हो गई है। उसी पटना को विकास करने के लिए मरीन ड्राइव बना है। लगातार विकास देखा है बांकीपुर की विधानसभा। और बांकीपुर की विधानसभा की जनता ने नितिन नवीन जी, जो आज पूरे देश के सबसे बड़े पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इतना बड़ा सम्मान कभी देखा था कभी? तो बांकीपुर की जनता बावजूद भी बांकीपुर डूब जाता है बरसात में। ये बांकीपुर की बात नहीं है। आप तो फिर अब आपको कहें हम देश नहीं, आपको विदेश ले चलते हैं। चलिए ना, ऑस्ट्रेलिया चलिए आप, देखिए खबर आप लोग भी चलाते होंगे कि इतनी थोड़ी बारिश हुई पूरी डूब। देखिए हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है, मैं से भागूंगी नहीं। लेकिन कई गांव, कई शहर, कई ऐसा रास्ता था जहां अब जल जवाब नहीं है। क्योंकि मैं खुद ही बांकीपुर की एक वोटर हूं, मैं वहीं उसी मैं विधानसभा में पली बड़ी हूं। मैंने देखा है कैसे गली गली में नाला और सड़क पता नहीं चलता था। पहले लोग कभी भी गिर जाते थे, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी। अब सारी चीज दुरुस्त हुई है और जो कमियां रह गई हैं लगातार उस पर हम काम करेंगे। और हमारे कैंडिडेट जो एनडीए का है वह पुनः पहले नंबर का कैंडिडेट होगा और मार्जिन वही होगा जो नितिन नवीन का था। अनुप्रिया जी, देखिए आपने हुजूम उमड़ा था नॉमिनेशन के दिन जब प्रशांत किशोर पूरा सड़क पीला दिखाई दे रहा था, पीला गमछा वाले। पैसा पे बहुत भीड़ आ जाता है। एक को बांकीपुर विधानसभा का था क्या वोटर? है पूछिएगा, हम चलिए नहीं कहीं तो फिर से बुला ले। मधुबनी, सहरसा, आरा, छपरा, यहाँ के लोग आए हुए थे। कहाँ कहाँ रुके थे वो भी पता है। अरे जिस पार्टी का कार्यकर्ता पेड हो, जिस पार्टी का कार्यकर्ता पैसे पे काम करता हो, कार्यकर्ता नहीं है वो, वहां पे एक वर्कर है। कार्यकर्ता क्या होता है? जैसे हम जैसे लोग जो बांकीपुर विधानसभा में, चाहे एनडीए का हो, चाहे वो भाजपा का हो, जदयू का, हम लोग बिना पैसे का काम करते हैं, हम लोग निस्वार्थ काम करते हैं। तो पैसा वाला लोग जो है वो चुनाव हार रहा है। और मैं एक बात बता दूं आपको, सबसे कम वोट लाने वाले प्रत्याशी होंगे प्रशांत किशोर। और अबरी हम कह रहे हैं कि अबरी नहीं बोरिया बिस्सा बांधिएगा ना, तब बिहार की जनता दौड़ा दौड़ा के भगाएगी आपको। जमानत जब्त तो होगा, खत्म कहानी। चलिए, प्रशांत किशोर का जमानत जब्त हो जाएगा, दावा कर रही है जदयू की प्रवक्ता हैं अनुप्रिया। क्या कुछ करी थी वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।